तो हम देखते हैं अब जनरल साइंस में पहले क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से मनुष्य की सबसे बड़ी द लार्जेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपिज। स्टेपिज के बारे में बता दूं, ये वाली बोन आपको कहाँ मिलती है? कान में। फीमर जो जांग में पाई जाती है, जांग की हड्डी भी इसे कहते हैं। स्केपुला अपने कंधे की हड्डी होती है, और स्टर्नम अपने चेस्ट के आगे की हड्डी जिससे पसलियां जुड़ी हुई होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी हो गई अपनी कौन सी? फीमर। ठीक है, आगे देखो। तो अगला सेकंड क्वेश्चन अपन बात करते हैं, मानव में पाई जाने वाली सबसे छोटी। पहले वाले क्वेश्चन में देखा अपन ने सबसे बड़ी, इसमें देखते हैं सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो फीमर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सबसे बड़ी है। मेलियस, इनकस और स्टेपिज, ये तीनों हड्डियां कहां पर पाई जाती है? कान की हड्डी होती है, जिनमें से सबसे छोटी हड्डी है आपकी स्टेपिज। स्टेपिज मानव की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगले थर्ड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, मनुष्य में जिगर का टुकड़ा, या बात करते हैं कलेजे का टुकड़ा, कहते हैं ना जिगर का टुकड़ा या कलेजे का टुकड़ा किस अंग के लिए कहा जाता है? तो हम सभी को लगता है कि बात किसकी चल रही है? हृदय की, मतलब हार्ट की चल रही है। इनमें से चार ऑप्शनों में से सही आंसर है आपका कौन सा? लीवर रहेगा, यकृत। यकृत को अपन जिगर और कलेजा कहते हैं। नेक्स्ट अपन जनरल साइंस के क्वेश्चन 4 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन पक्षी नहीं है? मतलब कौन बर्ड नहीं है? तो मोर एक पक्षी है, थोड़ा बड़ा है साइज में, और तोता भी पक्षी है। चमगादड़ के बारे में अपने को पता नहीं है, मगर ओल अपन नहीं लगा सकते। जनरल साइंस के 4th क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन पक्षी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन पक्षी नहीं है? तो मोर आपका एक पक्षी है, तोता भी पक्षी है। तो आपको आंसर लग रहा होगा कि चमगादड़ भी उड़ता है, तो ये भी पक्षी है, जबकि ये गलत है। तो आप डी वाला ऑप्शन नहीं लगाना, आपको कौन सा है आंसर इसमें? चमगादड़। ये चमगादड़ एक पक्षी नहीं है, तो ये क्या है भाई? ये एक स्तनधारी है। क्या है? एक स्तनधारी है। पक्षी तो क्या करते हैं? अंडे देते हैं, जबकि स्तनधारी अंडे नहीं क्या देते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसे ही चमगादड़ अपने बच्चों को जन्म देता है, बच्चों को दुग्ध पान कराता है, और बच्चों को ध्यान रखता है, उनकी केयर करता है। ठीक है ना? तो यहां पर आंसर रहेगा आपका क्या? चमगादड़। तो आपको ये पता लग गया कि मोर पक्षी है, तोता पक्षी है, मगर चमगादड़ पक्षी नहीं है। ये एक प्रकार का क्या है? स्तनधारी, जिसमें स्तन मतलब दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये अपने बच्चों को दुग्ध भी पिलाएगा, बच्चों को जन्म देता है, अंडों को जन्म नहीं देता। मगर ये क्या है? केवल उड़ता है, पक्षियों की तरह दिखाई देता है, मगर है नहीं। तो नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, सजीवों की, लिविंग्स की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट, इकाई कौन सी है? तो इकाई की बात करते हैं अपन, तो इकाई में आंसर आपका टिश्यू, उत्तक भी नहीं है, ऑर्गन अंग भी नहीं है, और तंत्र सिस्टम भी नहीं है। तो ये सारे तीनों आंसर आपके गलत हैं। तो आंसर क्या है? कोशिका, मतलब सेल। सेल आपका आंसर रहेगा कोशिका। मतलब जिस प्रकार से एक बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनी होती है, एक 100 के नोट को अपन खुले कराएं, कॉइन्स करवाएं, उसके अगर चेंज करवाएं तो एक एक के सिक्के होते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि 100 का नोट 1-1 रुपए से मिलकर बना हुआ है, ईंटों से मिलकर बिल्डिंग बनी हुई है, इसी प्रकार अपन कोशिकाओं से, मतलब सजीव सभी किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो आपको इस आंसर कंप्लीट रहेगा, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। जनरल साइंस और साइंस से संबंधित और अन्य जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।